Properties of inverse trigonometric function by using graph. Although this topic is very important, this graph is used when the value is out of your principal coverage range. First, y is equal to sine inverse of sine x. Everybody know that this will be x, but when it will be x? If I draw the graph, y is equal to x will be the graph, because sine से sine cancelled हो जाता है. तो y is equal to x is the equation of line whose slope is 1. And to find the other equations, we may use the method y minus y1 is equal to m times of x minus x1. Because if this is the line that I have taken y is equal to x, so this point will be pi by 2 and pi by 2. The value of x will be pi by 2, y will be pi by 2. This value will be minus pi by 2 and minus pi by 2. This value will be 3 pi by 2 and 3 pi by 2. But this value will be pi comma 0. This value will be 2 pi comma 0. I am talking about this point. ये पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं. अब यहां से आपने ये देखना है, if the values lies between pi by 2 to 3 pi by 2, mean this is the point pi by 2 to 3 pi by 2, where the line passes pi comma 0. What is the slope of this line? I mean, if I give the name A, B, C, D, so what is the slope of BC? If the slope of this is 1, the slope of this will be minus 1. So y minus 0 is equal to minus 1 into x minus pi, because it passes through the point pi comma 0. So answer y is pi minus x. So this is the method to get pi minus x. For the next, now the slope again will be 1. If the slope is 1, the point is 2 pi minus 0. So y minus 0 is equal to 1 times of x minus 2 pi. It means the next value is x minus 2 pi. Similarly, if I take the values, this point will be minus 3 pi by 2. If we take the value from minus 3 pi by 2 to pi by 2, this point will be minus pi comma 0, and the slope will be minus 1. The slope will be minus 1 means x plus pi. Therefore the value will be x plus pi. तो मीन्स कोई भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं, बिकॉज y हर क्वेश्चन में y इज इक्वल टू x की स्लोप 1 होगी. बाकी सारे आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं. लेकिन जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x आपने डिस्कस किया, ऐसे ही साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट भी ऐसे ही होता है. लेकिन इसमें सिर्फ एक पॉइंट्स आपको नोट करना होता है कि कोसेकेंट का ग्राफ तो सेम है, लेकिन जैसे पहले 0 के ऊपर, तो हम ये 0 के ऊपर होल सर्कल डाल देते हैं, हॉलो सर्कल, बिकॉज 0 इज नॉट टेकन. अगले में हम पाई के ऊपर हॉलो सर्कल डाल देते हैं, फिर हम 2 पाई के ऊपर हॉलो सर्कल डाल देते हैं. इधर हम माइनस पाई के ऊपर हॉलो, बिकॉज कोसेकेंट 0 पाई 2 पाई ये सब नॉट डिफाइंड होते हैं. बाकी की सारी वर्किंग सेम है. ये देखो,
प्रिंसिपल वैल्यूज 0 को एक्सक्लूड कर दिया कि मीन्स x बिलोंग्स टू, इवन देन रिजल्ट्स भी सेम आते हैं साइन वाले, ग्राफ भी सेम होता है, सिर्फ आपने बस स्टडी करना होता है, कोई फर्क नहीं होता, वही सेम चीजें डेरिवेशन के जो साइन की हैं वही कोसिकेंट की होती हैं। इस मेथड से लर्न कर लेना, माइंड में फिगर विजुलाइज कर लेना। पहले केस में हर एक की स्लोप 1 है, फिर -1 फिर 1, तो जब हम -1 लेंगे तो आप y माइनस y1 ये फार्मूला यूज करेंगे, हर जगह बड़ी क्विकली आप ये वैल्यूज निकाल लेंगे। जब आप ये लर्न कर लेंगे तो हम इनके यूजेस भी क्लियर कर देंगे। हाँ, साइन का जब ग्राफ बनाओ करते हैं तो अब ये सोच लेना कि ये π/2 और -π/2 के बीच में ही लाई करेगा। जैसे जब हम कॉस का कर रहे हैं तो हम कॉस के ग्राफ में ये आप y = 0 से y = π के बीच में ले रहे हैं हम लोग, मतलब नीचे वाला पोर्शन एक्चुअली हमारे लिए यूज का ही नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट 0 to π। हाँ, लेकिन ये बात ठीक है कि ये पॉइंट π होगा, (0), लेकिन ऊपर वाला पॉइंट π, π ही होगा। ये वाला पॉइंट 2π, 0 होगा, ये वाला पॉइंट 4π, 0 होगा, क्योंकि 3π ऊपर चला जाएगा, ये 3π होगा। सिमिलरली ये पॉइंट 0, 0 होगा, ये -π, 0 होगा, ये -2π, 0 होगा। इस टाइप से ये पॉइंट्स चलेंगे। वर्किंग सेम है, पहले तो y = x ही ले लेंगे जब 0 to π है, नॉर्मली हम यही लर्न कराते हैं आप लोगों को। लेकिन जब ये ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी ये स्लोप -1 हो जाएगी, बिकॉज ये स्लोप 1 है, और पॉइंट हम ये यूज करेंगे जो एक्सिस के ऊपर है। अगर हम इसमें अप्लाई करें इज -1 इंटू x - π, तो देखो मैंने यहां लिख दिया 2π - x, क्योंकि जो पॉइंट हमारा एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है हम उसी के ऊपर बात करते हैं। अगला पॉइंट की स्लोप फिर हमारे पास 1 है, क्योंकि ऑल्टरनेट है, ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती है, लेकिन पॉइंट 2π, 0 ही लेंगे। जब स्लोप 1 लेंगे तो ये x - π आ जाएगा। ये वाला 0, 0 पॉइंट लेंगे, लेकिन स्लोप -1 लेंगे, इसलिए मैंने इसको -x कह दिया। ये बात मैंने आपको बड़ी क्लियर कर दी है कि कॉस और कोसिकेंट 0 to π में ही लाई करते हैं, बट ओपन इंटरवल्स रहते हैं। इसलिए जब हम इसका ग्राफ सीकेंट का ड्रॉ करते हैं तो जो जो पॉइंट मैंने एक्सक्लूड कर रखे हैं π/2, 3π/2, जिनके ऊपर ये नॉट डिफाइंड हैं, ये भी आपका क्लोज इंटरवल आएगा। इट इज नॉट ए ओपन इंटरवल, बिकॉज 0 to π तो हम लेते ही हैं, ऑल आर क्लोज इंटरवल्स। लेकिन π/2 पे नॉट डिफाइंड है, तो हम यहाँ बीच में जो π/2 आएगा वहां पे एक हॉलो सर्कल डाल देते हैं। ये सीकेंट अब सीकेंट इनवर्स x का बन जाएगा। मीन कॉस के सेम ग्राफ में हम ये कर, इसलिए इसकी वैल्यूज भी सेम रहती हैं, बिकॉज कैलकुलेशंस में फ़र्क नहीं रहता। वही हम स्लोप के मेथड से ही इसको करते हैं, और एक दो बार इसको आप ड्राइव अच्छे तरीके से कर लेंगे तो कोई भी प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप आसानी से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट,
Next property I am taking tangent y is equal to tangent inverse of tangent x. X axis, y एक्सिस। टेंजेंट के लिए जो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा वो -π/2 और π/2 के बीच में बनाना पड़ेगा। ये y इज इक्वल टू -π/2 और ये y इज इक्वल टू π/2। x 0 लेंगे तो 0 ही होता है। ये लाइनें मुझे यहां पे भी ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ये x इज इक्वल टू π/2 की लाइन है। ये x इज इक्वल टू 3π/2 की लाइन है। ये x इज इक्वल टू -π/2 की। देखिए, जब हम टेंजेंट्स का ग्राफ बनाएंगे, ये बात बहुत क्लियर है कि ये यहाँ पे भी हॉलो आएगा, बिकॉज टेंजेंट π/2 भी नॉट डिफाइंड होता है, ये भी हॉलो आएगा। बाकी ये लाइन ओरिजिन से ऐसे पास कर जाएगी। तो ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगी, जिसकी स्लोप 1 है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब अगला पॉइंट होगा तो -π/2 पे नीचे आ जाता है, तो ये पाई यहाँ पे होगा, तो ये 3π/2 होगा। तो अगली लाइन भी इसकी यहाँ से ऐसे क्रॉस कर जाएगी। ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी। थोड़ा सा ना ये ग्राफ में गैप सेम नहीं आए, इसलिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइन ड्रॉ करने में। अब ठीक है। अब ये π/2 से 3π/2 के बीच में है, लेकिन इसकी भी स्लोप 1 है, तो इसकी स्लोप भी 1 है। लेकिन ये कहां से पास कर रही है? π, 0 से। अगर जो आप अगली लाइन भी ड्रॉ करेंगे, ये भी हॉलो आ जाएगा, ये भी हॉलो, लेकिन ये कहां से पास करेगी? 2π, 0 से। ऐसे इधर ये x इज इक्वल टू -3π/2 वाली लाइन बना देता हूं। यहां से पास करेंगे तो ये -π आ जाएगी। क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस है, इसलिए कर्व आपस में इकट्ठी नहीं होती। तो टेंजेंट के ग्राफ में इस बात का ध्यान में रख लेना। तो यहां से रिजल्ट्स बन जाएंगे y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट x will be x if x belongs to open interval -π/2 to -π/2 to π/2। अगले केस में स्लोप सेम है, x - π if x belongs to π/2 to 3π/2। अगले केस में x - 2π if x belongs to 3π/2 to 5π/2। नेगेटिव साइड, if x belongs to -3π/2 to -π/2, तो ये -π है, तो इट बिकम्स x + π। क्योंकि आपने हमेशा यही ध्यान में रखना है कि y - 0 इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ x - π, 1 टाइम्स ऑफ x - 2π,
और 1 टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ माइनस पाई। तो इस टाइप से, क्योंकि इन सब केसेस में स्लोप आपकी 1 है। अब इसमें अगर हम कॉट इनवर्स का करें, ग्राफ तो सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम सेम ग्राफ के ऊपर नहीं बना सकते, क्योंकि कॉट अगर जो हम लेते हैं उसको 0 to पाई में लेना पड़ता है। ऑल्दो आंसर सेम आएंगे, मैं आंसर्स में चेंजेस नहीं कह रहा हूँ, मेथड सेम है, आंसर सेम हैं, लेकिन वैल्यूज में फ़र्क आ जाएगा। ग्राफ बनाते हुए कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, मैं यहाँ पे ये 0 to पाई में लूँगा, ये y इज इक्वल टू पाई है, इसमें नीचे नहीं लूँगा, ये y इज इक्वल टू 0 है। तो पहली लाइन हम यहाँ से ये लेंगे, यहाँ पे हम पाई पे नीचे ले आएंगे, फिर यहाँ पे हॉलो, फिर हम ये नीचे ले आएंगे, ये पॉइंट मेरा पाई कॉमा 0 होगा, ये पॉइंट -2 पाई कॉमा 0, इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक है। -3 पाई कॉमा 0, मैंने कहा कि ये ग्राफ 0 to पाई में मूव करेगा। सिंपल तरीका है, ये पॉइंट 0 0 है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं x, इफ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई, ये स्लोप तो 1 ही रहेगी, जब स्लोप 1 रहेगी तो x माइनस पाई, कब, अगर ये पाई और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, x माइनस 2 पाई इफ x बिलोंग्स टू 2 पाई माइनस 3 पाई, इधर इट इज माइनस x ही रहेगा, लेकिन माइनस पाई 0 से पास कर रहा है, तो x प्लस पाई इफ x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू 0, इफ x बिलोंग्स टू -2 पाई टू माइनस पाई, इट इज x प्लस 2 पाई। मतलब हर क्वेश्चंस को आपने इसी तरीके से करना है कि स्लोप इसकी 1 है या -1 है। टेंजेंट और कॉट जो आपकी वैल्यूज 0 to पाई में, उनके ग्राफ हम 0 to पाई में बनाते हैं, जो -π/2 to π/2 में, उनके ग्राफ हम -π/2 to π/2 में बनाते हैं। तो आपको लर्न करने के लिए जो वैल्यू साइन की हैं वो कोसिकेंट की होती हैं, जो कॉस की है वो सीकेंट की रहती हैं, जो टेंजेंट की हैं वो कॉट की रहती हैं। लेकिन टेंजेंट एंड कॉट का ग्राफ सेम पे नहीं बन सकता था, बिकॉज वो 0 to पाई में बनता और ये -π/2 to π/2 में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियोस, प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।